अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल लर्न फॉर टेक। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि हमने सबसे पहले ए सिंपल इफ सीखा, उसमें इफ कंडीशन सीखी कैसे करते हैं। उसके बाद हमने इफ एल्स सीखा कि इफ के साथ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। अब हम नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर ही इफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये नेस्टेड इफ अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मैं समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ के अंदर इफ हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं कुछ, और मेन फंक्शन बनाया हुआ है, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। इंटीजर में 3 वेरिएबल बनाते हैं हम। ए, बी, सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने 3 वेरिएबल बना लिया, ए बी सी। अब हम इन्हीं से चेक करेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे इन्हीं पे नेस्टेड इफ अप्लाई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इनसे यूज़र से ले लेते हैं नंबर। प्रिंट एफ से मैसेज शो करा के, प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ अब हम स्कैन एफ लिख के यूज़र से नंबर इंटर ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। स्कैन एफ उसमें, और ज़ाहिर है अगर हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम परसेंट डी लगाते हैं। हम परसेंट डी लगाएंगे इधर, और कॉमा एंड साइन। एंड साइन के बाद हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो यहाँ पे हमने मैसेज क्या दिया है, इंटर वैल्यू ऑफ ए। तो जाहिर सी बात है हम वैल्यू जो भी यूज़र देगा वो ए में स्टोर करवाएंगे। तो इसलिए हम स्कैन एफ में इधर लिख देंगे ए। उसको यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी को हम दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओ सॉरी, कॉपी कर लिया हमने इसको। ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे 1 टाइम मोर। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू चेंज कर देंगे, यहाँ सी कर देंगे, यहाँ भी सी करेंगे, और यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हम 3 टाइम वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम ए की वैल्यू ले रहे हैं, फिर दूसरा मैसेज शो करवा रहे हैं बी की वैल्यू ले रहे हैं, फिर तीसरा मैसेज शो करवा रहे हैं तो सी की वैल्यू ले रहे हैं, और इन सब की वैल्यू इन सब में स्टोर करवाते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने 3 वैल्यूज़ ले ली यूज़र से, और उन तीनों को ए बी और सी 3 वेरिएबल्स में स्टोर करवा दी। अब हम चलते हैं अपने नेस्टेड इफ़ की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इफ़ लगाता हूँ। ठीक है, इसमें कंडीशन रखता हूँ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। आप ये इसकी बॉडी है इफ़ की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपने ख्याल रखना होता है बॉडी का बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्रैकेट ये जहाँ से खुलती है जहाँ बंद होती है, ये इसकी बॉडी होती है, इफ़ की बॉडी है। ठीक है, जैसे मैन की बॉडी है, मैन की बॉडी यहाँ से लेके ये और ये जा रही है। ठीक है, ये मैन की पूरी बॉडी है, ये इफ़ की बॉडी है। अब इफ़ में हमने कंडीशन लगाई ए ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू के बी से बड़ी है, ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, इफ़ कंडीशन दोबारा लगाएंगे इसके इफ़ के अंदर ही, और लिखेंगे ए की वैल्यू बी से बड़ी है। फिर हम चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू सी से बड़ी है। इसको हम इसकी भी बॉडी देंगे। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसमें लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर, सॉरी, ग्रेटर इज परसेंट डी, क्योंकि हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं परसेंट डी। आगे हमारा इधर हमने क्या लिखा है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए अगर ग्रेटर देन बी से हुआ तो हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी, और वो अंदर अपनी बॉडी में आएगा, उसको एक नई कंडीशन मिलेगी। फिर ए चेक करेगा ए ग्रेटर देन सी। अगर ए ग्रेटर देन सी है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ग्रेटर वैल्यू इज़ ए। ठीक है, ए में जो भी वैल्यू होगी वो फिर हमारी ग्रेटर वैल्यू है। और एल्स इसका लगा देंगे।
फ्रेंड्स ये पूरा मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ और ऐसा ऐसा समझने की कोशिश करिए। ये पूरा लिख लूँगा जब मैं कोड, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन एक एक वर्ड समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है और नेस्टेड इफ कैसे वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम दोबारा लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। एल्स आप अगर, ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, ओके, अंदर आ गया। फिर अंदर उसने चेक की ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी है, सी से भी बड़ी है, तो ये प्रिंट करवा दिया। अगर सी से बड़ी, यहाँ से ए से बड़ी तो है लेकिन सी से बड़ी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू किसकी बड़ी होगी, सी की बड़ी होगी। अगर ये कंडीशन फेल होगी, ए ग्रेटर देन बी, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे 5 है यहाँ 4 है, तो फिर जाहिर सी बात है ये कंडीशन फाल्स है और सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। तो यहाँ पे एल्स में ग्रेटर देन क्या आएगा, सी। तो एक ही जगह हम यहाँ पे सी लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इफ़ के अंदर इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया। अब इसकी बॉडी ये यहाँ है, तो इसमें हम एल्स लगाएंगे, इसका एल्स लगाएंगे। अगर अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी नहीं है, बी की वैल्यू ग्रेटर है, तो फिर हमारा वो इस सारे कोड को स्किप करता हुआ डायरेक्ट एल्स पे आ जाएगा और यहाँ पे उसको एक और इफ मिलेगा जिसमें वो चेक करेगा कि बी जो है वो ग्रेटर देन सी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आके वो चेक करेगा बी जो ए से तो बड़ा हो गया। ठीक है, ये कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब बी ए से बड़ा होगा। तो बी ए से बड़ा हो गया, उसने ये सारा स्किप करके एल्स पे आया, एल्स पे उसको एक और इफ मिला कि क्या बी सी से भी बड़ा है। अगर हाँ बी सी से भी बड़ा है तो फिर ये प्रिंट होगा यहाँ पे सी। ठीक है, ग्रेटर इज सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ए जो है वो ग्रेटर, बी जो है वो ग्रेटर है ए से, बी की वैल्यू ए से बड़ी है, वो सारा स्किप करके यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ क्या देखता है कि बी की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, सी की ज़्यादा बड़ी है, तो हम इसको भी एल्स दे देंगे एक। ठीक है, इसको हम एल्स देंगे। जिसमें ग्रेटर होगा, क्या होगा, सी ग्रेटर होगा। जाहिर सी बात है अगर बी ग्रेटर ना हुआ तो कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंडीशन या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या तो बी बड़ा होगा या सी बड़ा होगा। अगर बी बड़ा नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा सी बड़ा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये हमारी एल्स की बड़ी क्लोज हुई, ये हमारी ऊपर में इसकी एल्स की क्लोज हुई, और ये हुई हमारी मेन बॉडी। ठीक है, फिर फ्रेंड्स इसको हम करते हैं रन। इसको हमने रन कर दिया। इधर ए की वैल्यू हम लेते हैं 3। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ए की वैल्यू हमने 3 दी है, बी की वैल्यू दी है हमने 5, और सी की वैल्यू दी है हमने 8। अब यहाँ हम सबसे बड़ी वैल्यू किसकी रख रहे हैं, सी की। अब हम ये कैलकुलेट करके बताएगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, जैसे हमने इंटर किया ग्रेटर इज सी। ठीक है फ्रेंड्स, सी की वैल्यू 8 है, तो ग्रेटर देन इज सी, इसने 8 की वैल्यू बता दी कि ग्रेटर क्या है, 8 है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्लैश टी। ठीक है फ्रेंड्स, स्लैश टी होता है एक टेब आगे जाने के लिए। आपने अक्सर अपनी विंडो में कोई वो एम एस वर्ड वगैरह या कुछ खोला हो, तो उसमें आप टेप दबाते हैं तो आप थोड़ा सा टेक्स्ट से, जैसे अगर आप इस जगह हैं तो आप टेप दबाते हैं तो आप अचानक से इस जगह आ जाते हैं, इतना यानी एक टेप की जगह, एक वर्ड की जगह वो खाली छोड़ के आगे आ जाता है। तो इसी तरह से स्लैश टी यहाँ टेप का काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये इससे एक टेप दूर है। यहाँ पे हम नंबर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो साथ मिल रहे थे वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले उसको मैसेज दिया इंटर वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू दी उसने, हमने वो वैल्यू एक में इंटीजर ए में स्टोर करवा दी। फिर हमने उसको मैसेज दिया कि इंटर वैल्यू ऑफ बी, तो उसने बी की वैल्यू दे दी, फिर हमने वो बी की वैल्यू बी में स्टोर करवा दी। फिर वैल्यू सी के लिए इसी तरह सी में स्टोर करवा दी। उसके बाद हम उस पर कंडीशन लगाई, इफ़
ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हमारी वो इफ़ जो है वो अंदर आ जाएगा इफ़ बॉडी में, और इफ़ बॉडी में उसको एक और इफ़ मिलेगा जो उससे पूछेगा कि ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, यानी ए की वैल्यू बी से तो बड़ी होगी, ठीक है। हमने तीनों में से फाइंड करनी है कि बड़ी वैल्यू किसकी है, ए की बड़ी है, बी की बड़ी है, या सी की बड़ी वैल्यू है। तो अब हमने पहले ए को बी से चेक कर लिया कि ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है, ठीक है भाई। अब हमने उसको चेक किया ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, ठीक है भाई, सी से भी बड़ी है तो ग्रेटर देन ए हो जाए, ठीक है। ए की वैल्यू बड़ी, इधर जो भी ए की वैल्यू है वो इधर प्रिंट हो जाए, एल्स, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने दिया एल्स, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है वो अंदर आ गया, लेकिन ए की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, जैसे हमने यहाँ 8 दिया था और ए दिया था 4, तो ए की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, सी 8 है और ए 4 है, तो फिर क्या प्रिंट होगा, सी प्रिंट होगा, एल्स कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इफ इस बॉडी को छोड़ के इस पे आ जाएगा तो ग्रेटर, जाहिर सी बात है सी है, अगर ए नहीं है तो सी ग्रेटर है। फिर इसके बाद हमने वहाँ से इफ़, अगर यहीं से फॉल्स होता है इफ़, यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, बी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, तो फिर वो इस सारे कोड को स्किप करता हुआ इस अपने एल्स पे आ जाएगा। इस एल्स के जैसे ही अंदर जाएगा उसको यहाँ पे एक और इफ़ मिलेगा, एक और इफ़ मिलेगा, वो उससे क्या चेक करेगा कि भाई बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स तुम करके आए हो, बी की वैल्यू बड़ी है, लेकिन क्या बी की वैल्यू सी से भी बड़ी है, अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी हुई तो फिर ये प्रिंट कर देगा कि बी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी ना हुई तो फिर यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा। अब बी की वैल्यू सी से बड़ी, यहाँ पे भी बी से भी बड़ा है तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए से बड़ा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारा चलता हुआ आ रहा है, चेक करता हुआ कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ठीक है, बी से बड़ी है तो उसके बाद सी से भी बड़ी है, सी से बड़ी हो तो प्रिंट कर दो, वरना सी को प्रिंट कर दो। उसके बाद फिर बी की वैल्यू चेक करा कि बी की वैल्यू ए से बड़ी है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या सी से बड़ी है, अगर बड़ी है तो बी प्रिंट कर दो, वरना सी प्रिंट कर दो। तो इस तरह से यह सारा फ्रेंड्स वर्क कर रहा है। इसको हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू अब हम ज़्यादा देते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू हमने देती 6 और बी की वैल्यू दे दी 5, बी की वैल्यू दे दी 3 और सी की वैल्यू दे दी 4, ठीक है फ्रेंड। अब हम इंटर करते हैं इसका, तो हमें ग्रेटर इज बी, हमें बता रहा है कि ग्रेटर जो है वो 6 है, ग्रेटर 6 है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर 6 है। जो अगर ए बड़ा है, बी बड़ा है, सी बड़ा है, जिसकी वैल्यू इन सब में से ग्रेटर है उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ए बड़ा है इन सब में से तो ए की वैल्यू क्या है 6, और 6 यहाँ पे उसने प्रिंट कर दी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।